स्लीपिंग ब्यूटी की ये स्टोरी सुन के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, मेरी भी रह गई थी। डिज्नी की स्लीपिंग ब्यूटी जितनी प्यारी और क्यूट है, ये स्लीपिंग ब्यूटी की ओरिजिन स्टोरी उतनी ही डार्क और स्केरी है। एंड जस्ट टू ऐड, इस स्टोरी को कोई विच या चुड़ैल स्केरी नहीं बनाते, बल्कि हम जैसे इंसान बनाते हैं। तो चलिए स्लीपिंग ब्यूटी की वन ऑफ द अर्ली स्टोरीज जानते हैं। बट याद रखना, इसे सुन के शायद आपको नींद ना आए। स्लीपिंग ब्यूटी की अर्लीस्ट रिटन स्टोरी हमें अराउंड द ईयर 1300 मिलती है इन फ्रांस। एंड उसके बाद से इस स्टोरी के काफी वर्जन्स आते रहे हैं और फिर धीरे धीरे स्लीपिंग ब्यूटी की डार्क स्टोरी को टोन डाउन किया गया ताकि लोग उसे पढ़ के सोना ना छोड़ दें। इन फैक्ट मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ द स्टोरी इज ऑफ ब्रदर्स ग्रिम एंड ऑफ फ्रेंच ऑथर पेरो, जिस पे डिज्नी की फिल्म बेस्ड है। वैसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ब्रदर्स ग्रिम अपनी हॉरिफाइंग फेरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं, पर शायद उन्हें भी स्लीपिंग ब्यूटी के पुराने वर्जन्स बहुत ही डार्क लगे होंगे, तभी उन्होंने स्टोरी को टोन डाउन किया। लेकिन आज मैं आपको स्लीपिंग ब्यूटी का वन ऑफ द अर्लीस्ट और वन ऑफ द डार्केस्ट वर्जन बताने जा रहा हूँ, जिसे 1634 में लिखा गया था बाय इटालियन राइटर बसीले। एंड इस स्टोरी का टाइटल था सन, मून एंड टैलिया। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a king जो बहुत खुश था बिकॉज उसके घर बेटी हुई थी जिसका नाम टैलिया था। वैसे अच्छा आदमी है यार ये किंग, वरना आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी कई लोग बेटी के होने पर दुखी होते हैं। एनीवेज, बेटी होने की खुशी में वो एक पार्टी थ्रो करता है और अपने किंगडम के सारे वाइसमैन और फॉर्च्यून टेलर्स को बुलाता है ताकि वो उसकी बेटी का फ्यूचर बता सके। लेकिन फॉर्च्यून टेलर्स जो किंग को बताते हैं उससे किंग की जान निकल जाती है। दे टेल द किंग के टैलिया के लिए ऑर्डिनरी लुकिंग स्पिनिंग व्हील और उसमें से निकला एक छोटा सा फ्लैक्स सीड का टुकड़ा जानलेवा होगा। वैसे यहाँ पे डिज्नी की तरह कोई फेरीज नहीं आती और ना ही इनविटेशन ना मिलने पर किसी विच की ईगो हर्ट होती है। इनफैक्ट डिज्नी की स्टोरी में फ्रेजाइल ईगो वाली विच किंग की डॉटर को कर्स करती है कि दैट शी विल डाई एट 16 जब स्पिनिंग व्हील का एक छोटा सा शार्प स्प्लिंटर या टुकड़ा उसे चुभेगा। कैसी सी चुड़ैल है। डिज्नी की फिल्म में किंग डर जाता है लेकिन फेरीज कम टू द रेस्क्यू और वो विच के कर्स को चेंज कर देती हैं। वो प्रिंसेस की डेथ को एन्चेंटेड स्लीप में बदल देती हैं, जिससे वो तब उठेगी जब उसे किस ऑफ ट्रू लव मिलेगी। ये डिज्नी का किस ऑफ लव से क्या ऑब्सेशन है। इतना ही नहीं, वो प्रिंसेस को पैलेस और सिटी से दूर ले जाके एक छोटी सी कॉटेज में पालती हैं। हमारे वर्जन में भी जब किंग को अपनी बेटी का डेडली फ्यूचर पता चलता है तो वो भी डर जाता है, बट वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को बचा के रहेगा। वाह, बाप की ममता बाहर आ गई। डेस्परेशन में वो ऑर्डर देता है कि सिटी में जितने भी स्पिनिंग व्हील्स और फ्लैक्स सीड्स हैं उन्हें जला दिया जाए। अब वो किंग है तो सब उसका ऑर्डर फॉलो करते ही हैं। फाइनली किंग तब चैन की सांस लेता है जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके किंगडम में एक भी स्पिनिंग व्हील और फ्लैक्स सीड नहीं बचा। नाउ ही थिंक्स कि उसने अपनी बेटी टैलिया को बचा लिया है। बड़ा ही नादान है बेचारा किंग, क्योंकि वो भूल गया था कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो हाथ से निकल जाते हैं। एंड जैसे ही उसकी बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो वो भी हाथ से घर से बाहर निकलने लगती है। वो सारी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन एक्सप्लोर करते करते वो कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर लेती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। गेस करो क्या? हाँ, एक स्पिनिंग व्हील जिसका यूज एक ओल्ड वुमेन कर रही होती है। आपको लग रहा होगा ये ओल्ड वुमेन कोई चुड़ैल होगी जो प्रिंसेस की जान लेने आई है, लेकिन आपको गलत लग रहा है क्योंकि इस वर्जन ऑफ द स्टोरी में कोई इविल विच है ही नहीं। वो बेचारी बूढ़ी आंटी बस चुपचाप अपना काम कर रही होती है। जब स्पिनिंग व्हील को देखकर प्रिंसेस एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाती है। वो उसको यूज करना चाहती है बिकॉज उसने आज तक कभी स्पिनिंग व्हील नहीं देखा होता। किंग, एक बूढ़ी आंटी तुम्हें चकमा दे गई, दुश्मन से कैसे बचोगे? एनीवेज, हैप्पी और एक्साइटेड प्रिंसेस स्पिनिंग व्हील को स्पिन करने का ट्राई करती है, बट जल्दी से उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब स्पिनिंग व्हील से निकला एक छोटा सा शार्प टुकड़ा ऑफ फ्लैक्स सीड उसके फिंगरनेल पे चुभ जाता है। उसी मोमेंट पे फॉर्च्यून टेलर्स की बात सच हो जाती है और वो एक डेथ लाइक स्लीप में चली जाती है। ये तो सो गई, पर अब इसके पापा को लाइफ में कभी नींद नहीं आने वाली। अपनी बेटी की इस हालत को किंग सह नहीं पाता और बहुत दुखी हो जाता है। बट सैडली वो सिर्फ एक पापा नहीं बल्कि एक किंग भी है एंड उसे अपना किंगडम संभालना होता है। इसलिए लाइफ में मूव ऑन करने के लिए वो अपने एग्जिस्टिंग पैलेस से मूव आउट कर जाता है। लेकिन ऐसे ही नहीं, वो अपनी बेटी की अनरिस्पॉन्सिव बॉडी को पैलेस की एक फैंसी वेलवेट चेयर पे प्लेस करता है, फिर आसपास के एरिया को सजाता है और फिर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। अब पैलेस और स्लीपिंग प्रिंसेस वहां अकेले हैं। आई होप बेचारी को अकेले डर ना लगे। लेकिन डिज्नी की फिल्म में हमारी प्रिंसेस इतनी जल्दी स्लीप में नहीं जाती, क्योंकि वहां उसे बचाने के लिए 3 फेरीज उसे फॉरेस्ट में ले जाती हैं ताकि वो हमेशा स्पिनिंग व्हील से दूर रहे। इतना ही नहीं, प्रिंसेस फॉरेस्ट में अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलती है एंड पहली बार में दे फॉल इन लव। कितना रोमांटिक है ना। लेकिन हमारे वर्जन ऑफ द स्टोरी में ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है।
बल्कि बहुत ही हॉरिफाइंग है। किंग को पैलेस और अपनी बेटी टैलिया को छोड़े बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ एक यंग किंग पहुँचता है। वो एक हंटिंग ट्रिप पे था, लेकिन एक फैल्कन बर्ड का पीछा करते करते वो उस अबैंडन्ड पैलेस में चला आता है। तब वो प्रिंसेस की अनमूविंग बॉडी को वेलवेट चेयर पे बैठा देखता है। भाई, ऐसी पुरानी बिल्डिंग में एक रैंडम लड़की को चेयर पे सोता देख मैं तो डर के मारे भाग जाता। लेकिन ये यंग किंग डेयरिंग है, वो भागता नहीं बल्कि प्रिंसेस के पास जाता है एंड फाइंड्स हर वेरी ब्यूटीफुल। वो उसे नींद से जगाने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं उठती। अरे नहीं उठेगी किंग भाई साहब, वापस चले जाओ। लेकिन वो वापस नहीं जाता, बल्कि वो पैशन से कैरिड अवे हो जाता है और प्रिंसेस की अनरिस्पॉन्सिव बॉडी को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। छी, घटिया किंग। ये लड़कियां कहीं भी किसी भी हाल में सेफ नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली ही मेक्स लव विद हर अनरिस्पॉन्सिव बॉडी एंड वो भी विदाउट कंसेंट। को इस चीप किंग को समझाओ कि नो मीन्स नो तो होता ही है, लेकिन साइलेंस डजंट मीन यस। अब आप समझे ओवर द इयर्स इस स्टोरी को टोन डाउन क्यों किया गया। एनीवेज, डिज्नी की फिल्म में प्रिंसेस और प्रिंस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले वो एक दूसरे से कह पाते। विच कॉकर्स प्रिंसेस पे काम कर जाता है एंड वो स्पिनिंग व्हील के पॉइंटेड एज को टच करके डीप स्लीप में चली जाती है। यहाँ भी चीजें थोड़ी क्रीपी हैं, क्योंकि कंसेंट की कमी यहाँ भी है। प्रिंसेस को डेडली स्लीप से जगाने के लिए डिज्नी का प्रिंस विच से लड़ता है एंड फेरीज की हेल्प से उसे हरा देता है। फिर वो प्रिंसेस या स्लीपिंग ब्यूटी को किस ऑफ ट्रू लव करता है एंड तब जाकर प्रिंसेस उस डेडली स्लीप से जागती है। इसे बड़ा स्वीटली दिखाया है, पर है तो क्रीपी ही नहीं। एनीवेज, इसके बाद डिज्नी का प्रिंस और प्रिंसेस हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। लेकिन हमारी स्टोरी और डार्क हो जाती है जब यंग किंग सोती हुई टैलिया का यूज करके वहां से चला जाता है। पर पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? कुछ टाइम बाद किंग अपने किंगडम में बिजी हो जाता है और टैलिया के साथ हुए इनकाउंटर को भूल जाता है। कोई इस किंग को सुला दो ना हमेशा के लिए। कैसा सा क्रीप है। लेकिन जैसे आजकल के टाइम में क्रीप्स फ्री घूमते हैं, वैसे ये अपने टाइम पे घूम रहा था। और जैसे आजकल के टाइम में लड़कियां इन क्रीप्स के चक्कर में सफर करती हैं, वैसे ही हमारी प्रिंसेस भी करती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कितनी डार्क स्टोरी है ना ये, लेकिन अभी और भी ज्यादा होने वाली है। सोती हुई प्रेग्नेंट प्रिंसेस को देखकर कुछ फेरीज को बुरा लगता है एंड दे डिसाइड टू हेल्प हर। और 9 मंथ्स पूरे होते ही वो स्लीपिंग प्रिंसेस की डिलीवरी में हेल्प करती हैं एंड ट्विंस आर बोर्न टू हर। बट फ्रैंकली आई डोंट नो ये मुबारक देने की बात है कि नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद फेरीज बच्चों की फीड करने में हेल्प करती है ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। लेकिन एक दिन वन ऑफ द ट्विंस टैलिया की फिंगर पे शक करता है एंड जो फ्लैक्स सीड प्रिंसेस को फिंगर पे चुपा था वो उसकी फिंगर से निकल जाता है एंड प्रिंसेस अपनी नेवर एंडिंग स्लीप से उठ जाती है। आई होप वो बच्चे को गुस्सा ना करे, क्योंकि जब भी कोई नींद से जगाता है तो गुस्सा बहुत आता है। नहीं, पहले प्रिंसेस उठकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर बच्चों को देखकर हैप्पी हो जाती है। अब बेबीज क्यूट तो होते ही है ना, बस नंबर 1 और नंबर 2 ना करा हो। वैसे अब तक शी डजंट नो कि ये ट्विन बेबीज उसके ही हैं, बट स्टिल शी डिसाइड्स टू टेक केयर ऑफ देम। फेरीज, तुम ध्यान रख लो ना बच्चों का, ये बेचारी तो अभी उठी है। फेरीज तो शायद प्रिंसेस को भूल गई हैं, लेकिन सडनली क्रीपी किंग को स्लीपिंग प्रिंसेस का ख्याल आ जाता है। फिर वो जल्दी से वापस उस पुराने अबैंडन्ड पैलेस में जाता है, बस गंदी नियत के साथ न जा रहा हो। बट वहां पहुंचकर ही सरप्राइज्ड टू सी द प्रिंसेस अवेक, वो भी 2 बेबीज के साथ। आपको क्या लगता है कि ये किंग टैलिया से आंखें मिला पाता है? हाँ, मिला पाता है, क्योंकि वो एक नंबर का बेशरम है। इनफैक्ट वो इतना बेशरम है कि वो एक्साइटेड होकर प्रिंसेस को सारा सच बताता है। बट हमारी स्लीपिंग प्रिंसेस को कुछ याद नहीं। वैसे ही अच्छा ही है, वरना ट्रॉमा हो जाता। मेरा तो मन था कि वो किंग के कान के नीचे 2 बजा दे, लेकिन सैडली वो ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि किंग की लवर बन जाती है। वैसे इससे अच्छा तो सोती रहती। एनीवेज, यंग किंग अब जेन्युइनली प्रिंसेस और दोनों ट्विंस से प्यार करने लगता है और प्यार से वो ट्विंस का नाम सन और मून रखता है। भाई, इससे अच्छा तो करण अर्जुन रख देता। मजाक कर रहा हूँ, अच्छे नाम है। यंग किंग अब अपनी नई फैमिली से मिलने बार बार आता रहता है। इनफैक्ट उसे अपने किंगडम से अच्छा अपनी नई फैमिली के साथ इस पुराने खंडर पैलेस में लगता है। अब लग रहा है ना कि शायद ये किंग दिल का बुरा नहीं है, बट होल्ड ऑन, अब इसकी पोल खोलता हूँ। ये जो यंग किंग इतना रोमांस कर रहा है ना, ये ऑलरेडी मैरिड है। ये अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है। इतना ही नहीं, वो जब अपने किंगडम में होता है तब भी वो अपनी वाइफ को इग्नोर करता है और सोते जागते बस अपनी नई फैमिली का नाम जपता है, सन, मून और टैलिया। कौन सी वाइफ ये सहेगी? उसे शक हो जाता है दैट किंग इज हैविंग एन अफेयर और वो अपनी असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने को कहती है। मैडम, पहले नजर रखनी थी, अब क्या फायदा। क्वीन की असिस्टेंट किंग की पूरी जासूसी करती है एंड उसकी नई फैमिली के बारे में सब जान लेती है एंड फिर वो ये बात जाके क्वीन को बताती है और क्वीन का दिमाग खराब हो जाता है। बेचारी क्वीन के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वैसे फुल रोने धोने के बाद
क्वीन इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका निकालती है। वो अपनी असिस्टेंट से टालिया को एक लेटर लिखने को कहती है, लेकिन अपने नाम से नहीं, किंग के नाम से। लगता है इस क्वीन ने एकता कपूर के बहुत सीरियल देखे हैं। एनीवेज, असिस्टेंट क्वीन का ऑर्डर मानती है और लेटर लिख के टालिया से बच्चों को किंग के पैलेस में भेजने को कहती है, प्रिटेंडिंग एज इफ किंग उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। लेटर मिलते ही टालिया बच्चों को किंग के पास भेज देती है। क्या टालिया अपने बच्चों को लास्ट टाइम बाय बोल रही है? क्वीन तो ऐसे ही सोच रही है, क्योंकि बच्चों के पैलेस में आते ही वो छुपके से उन्हें कुक के पास ले जाती है और कुक को ऑर्डर देती है कि वो बच्चों को कुक करे। हाँ, सही सुना आपने, वो बच्चों के लिए कुक करने को नहीं कहती, बल्कि बच्चों को कुक करने के लिए कहती है एज डिनर। यार, इस कहानी में कितने साइको हैं, बट लकीली कुक को वो बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं एंड वो उन्हें मार के उनके सब्जी पकौड़े नहीं बना पाता। चलो, कम से कम कोई तो नॉन साइको है। इनफैक्ट वो दोनों बच्चों को अपने घर अपनी वाइफ के पास छोड़ आता है एंड उनकी जगह 2 बेबी गोट्स को डिनर में सर्व करता है। वैसे ये कुक खाना ही नहीं बल्कि लोगों को भी अच्छा बना रहा है। डिनर टेबल पे क्वीन किंग को खुद खाना सर्व करती है। किंग को खाने में मजा आ रहा होता है और क्वीन को खिलाने में। इनफैक्ट क्वीन हर बार किंग को सर्व करते हुए ये कमेंट करती है, अच्छे से खाओ क्योंकि जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारा ही है। बेचारी बेचारी नहीं, सैडिस्ट है ये क्वीन। क्वीन के स्ट्रेंज बिहेवियर से किंग इरिटेट हो जाता है और डिनर टेबल से उठ के चला जाता है एंड जाते जाते वो क्वीन पे हर्टफुल और इनसेंसिटिव कमेंट भी मारता है अबाउट हर इनएबिलिटी टू बिकम अ मदर। अरे ओ मिस्टर किंग, लड़कियां न सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती, सोच बदल लो अपनी। एनीवेज, किंग का कमेंट काफी गलत था, लेकिन इससे क्वीन सही नहीं बन जाती। वो अब भी इवल है और पहले से भी ज्यादा गुस्से में है। उसे लग रहा है कि वो टालिया के बच्चों का एंड कर चुकी है, लेकिन अब वो टालिया का एंड भी करना चाहती है। इस बार वो अपने असिस्टेंट से लेटर लिखवा के टालिया को पैलेस में बुलाती है एंड बेचारी टालिया जल्दी से आ भी जाती है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स हमारी स्लीपिंग प्रिंसेस के लिए नाइटमेयर होने वाले हैं। टालिया सोच रही थी कि किंग आके उसका पैलेस में वेलकम करेगा, लेकिन पैलेस में उसका वेलकम होता है क्वीन के हार्श वर्ड्स और गालियों से। क्वीन उसे हस्बैंड चोर बोलती है, लेकिन टालिया उसे समझाने का ट्राई करती है कि वो किंग के पास नहीं बल्कि किंग उसके पास आया था, वो भी तब जब वो डेथ लाइक स्लीप में थी। लेकिन क्वीन इतने गुस्से में थी कि वो कुछ समझने को रेडी नहीं थी। वो बस टालिया का एंड करना चाहती थी एंड वो टालिया को कोर्ट यार्ड में जलाने का ऑर्डर देती है। बताओ, टालिया से जल्दी क्वीन टालिया को जलाना चाहती है। आयरॉनिकल ना? एनीवेज, ये सुनकर प्रिंसेस टालिया घबरा जाती है, लेकिन तब भी बचने के लिए एक आइडिया सोच लेती है। वो क्वीन से कहती है कि वो मरने से पहले ड्रेस चेंज करना चाहती है, क्योंकि ये ड्रेस उसकी फेवरेट है एंड वो उसे खराब नहीं करना चाहती। आई डोंट थिंक क्वीन ये फालतू बहाना मानेगी, बट मेरे सोचने से क्या होता है, क्योंकि क्वीन ये बहाना मान लेती है। पर क्वीन वो बहाना इसलिए मानती है क्योंकि उसे भी वो ड्रेस काफी सुंदर लगती है। वो सोचती है कि टालिया के मरने के बाद किंग और ड्रेस दोनों उसके हो जाएंगे। यहाँ पे जान पे बात आई हुई है, तब भी इनकी जान ड्रेसमेट की हुई है। एनीवेज, इसके बाद जब टालिया ड्रेस चेंज करने जाती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो इतना तेज चिल्लाती है कि किंग तक उसकी आवाज पहुंच जाती है और किंग वहां आ जाता है। तब क्वीन को समझ आता है कि ये तो टालिया की चाल थी। हाउ स्मार्ट। ड्रेस के चक्कर में क्वीन के हाथ से उसका पति और उसकी जान दोनों चले जाते हैं, क्योंकि किंग के वहां पहुंचते ही टालिया उसे सब बताती है और किंग क्वीन को कोर्टयार्ड में जलाने का ऑर्डर देता है। वैसे किंग भी कोई दूध का धुला नहीं है जो ऐसी पनिशमेंट दे रहा है। खैर, क्वीन के साथ साथ वो क्वीन की असिस्टेंट और कुक को भी पनिश करने का डिसाइड करता है एंड जब वो कुक को फायर में कुक करने वाले होते हैं तब कुक किंग से कहता है कि उसे पनिशमेंट नहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उनके ट्विंस सन एंड मून को बचाया है। ये सुनकर किंग और टालिया खुश हो जाते हैं और कुक को रिवॉर्ड देते हैं एंड फाइनली इसके बाद किंग, सन, मून एंड टालिया हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। वैसे आई जस्ट होप इसके बाद किंग सुधर गया हो, सोते हुए लोगों पे मुंह न मारे। देखा स्लीपिंग ब्यूटी की ये स्टोरी कितनी अलग और डार्क थी डिज्नी की स्लीपिंग ब्यूटी से। आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना मच्छर आपको सोने नहीं देंगे। बाय।